हेलो, मैं डॉक्टर एस.सी. गुलानी, फाउंडर ऑफ प्रेरणा ट्यूशन क्लास एंड प्रेरणा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। प्रेरणा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस जिसके अंतर्गत स्कूल, कॉलेजेस, जूनियर कॉलेज, डिग्री कॉलेज, सीबीएसई, ये सारे यूनिट चलते हैं। मैं ग्रुप का भी फाउंडर हूँ और प्रेरणा ट्यूशन क्लास का भी मैं फाउंडर हूँ। अभी पीटीसी यानी प्रेरणा ट्यूशन क्लास 1974 में इसका फाउंडेशन हुआ और बाकी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का 1983 में। तो अभी हम कंसंट्रेट होते हैं हमारे कोर्स पर यानी बीबीए पर। अभी 1974 में जब क्लास का फाउंडेशन हुआ तब बीबीए, बीसीसीए, ये सारे कोर्सेज हमारे यूनिवर्सिटी में नहीं थे। केवल बीकॉम, बीए, पीएससी या ट्रेडिशनल कोर्सेज थे। 2000 के बाद, लगभग 2000 के आजू बाजू बीबीए और बीसीसीए या कोर्स नागपुर यूनिवर्सिटी में कॉमर्स फैकल्टी में आए। अभी 12th के बाद जो बच्चे आगे पढ़ना चाहते हैं वो कुछ लोग बीकॉम पार्ट 1 में एडमिशन लेते हैं, कुछ लोग बीसीसीए में एडमिशन लेते हैं और कुछ लोग बीबीए में एडमिशन लेते हैं। मैंने ये देखा कि पिछले 2-3 साल की जो ट्रेंड है ये बदलते रहते हैं। ट्रेंड यानी प्रवृत्ति, ये बदलती रहती है समय के साथ। तो पिछले 2-3 साल का जो ट्रेंड है उसमें मैक्सिमम बच्चे बीकॉम को पहले चॉइस देते हैं और बाद में बीकॉम में एडमिशन नहीं मिली तो बीबीए में एडमिशन लेते हैं। पर कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं कि जो 12वीं के बाद मुझे बीबीए ही करना है ये समझकर बीबीए में आते हैं। पर मैंने बीबीए में आने वाले, एडमिशन लेने वाले बच्चों को कुछ इस तरह से क्लासिफाइड किया। कुछ लोग 12th पास होके, चाहे वो 12th कॉमर्स में पास हो, आर्ट में हो या साइंस में, 12th पास होके बीबीए पार्ट 1 में डायरेक्ट चॉइस लेकर अपने एडमिशन करते हैं। उनका टारगेट रहता है कि मैं 12th के बाद बीबीए करूंगा। कुछ बच्चे इस तरह से आते हैं कि जो बीकॉम में नहीं मिली भाई इसलिए बीकॉम बीबीए कर रहे हैं, ऐसे भी आते हैं। बीबीए में आने वाले काफी बच्चे दूसरे फैकल्टी से डाइवर्ट होके आते हैं।
कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जो 12th के बाद इंजीनियरिंग ज्वाइन करते हैं, उधर सक्सेस नहीं हुए तो बीच में छोड़कर बीबीए ज्वाइन करते हैं। कुछ लोग पॉली के बाद, पॉलिटेक्निक के बाद बीबीए ज्वाइन करते हैं। कुछ लोग आर्ट फैकल्टी के बाद बीबीए ज्वाइन करते हैं। कुछ लोग साइंस 12th पास होने के बाद बीबीए में आते हैं। ये क्यों बता रहा हूँ मैं आपको कि बीबीए में आने वाले बच्चे यह अलग अलग टाइप के मेंटेलिटी के होते हैं। एक वो मेंटेलिटी है कि जिसको बीबीए करना है, और एक वो मेंटेलिटी है कि दूसरा कुछ नहीं जमा इसलिए बीबीए में आना है। तो आप किस मेंटेलिटी से आए ये केवल आप ही को मालूम है। पर बीबीए में आप एडमिशन ले चुके हो और केवल आपको बीबीए के तरफ ही अपना माइंड कंसंट्रेशन करना है। एक बीकॉम और बीबीए की एक बात मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ। बीकॉम में हर सेमिस्टर में, प्रत्येक सेमिस्टर में 6 सब्जेक्ट होते हैं और टोटल सेमिस्टर आपको 6 देना है। बीकॉम पार्ट 1 में 2, बीकॉम पार्ट 2 में 2 और बीकॉम फाइनल में 2। 6 सेमिस्टर मिलके बीकॉम में 36 पेपर आपको देना पड़ता है। पर बीबीए में, बीबीए पार्ट 1 में 2 सेमिस्टर 4 सब्जेक्ट की, पार्ट 2 में 2 सेमिस्टर, उसमें भी 4 सब्जेक्ट है। बीबीए फाइनल में 5वें सेमिस्टर में 4 सब्जेक्ट पेपर और 6वें सेमिस्टर में केवल 2 पेपर, ओनली 2, और बाद में 200 मार्क का प्रोजेक्ट। यानी आपको यहाँ पर केवल 22 पेपर्स देना है, ओनली 22, और एक प्रोजेक्ट 200 मार्क का फाइनल में, बीबीए फाइनल में। यानी फर्क समझ में आ गया होगा। बीकॉम के लिए 36 पेपर देकर जाना पड़ता है और बीबीए के लिए केवल 22 पेपर्स प्लस 1 प्रोजेक्ट। यानी नंबर ऑफ सब्जेक्ट कम है। बीकॉम के और बीबीए के कुछ सब्जेक्ट कॉमन है। सब्जेक्ट कॉमन है, सिलेबस कॉमन नहीं हो सकता, सब्जेक्ट कॉमन है। पर कुछ सब्जेक्ट ऐसे भी है कि जो बीकॉम में तो है पर बीबीए में नहीं रहते। कुछ ऐसे भी है कि जो बीबीए में रहते हैं लेकिन बीकॉम में नहीं है। तो ये दोनों की कंपैरिजन जानबूझ के बताया कि आपको कंसेप्ट क्लियर होगा। तो बच्चों, बीबीए में आपको पहले साल में 8 पेपर क्लियर करना है। सेमेस्टर 1 में 4, सेमेस्टर 2 में 4, बीबीए पार्ट 2 में फिर सेमेस्टर 3 में 4, सेमेस्टर 4 में 4, बीबीए फाइनल में सेमेस्टर 5 में 4 और सेमेस्टर 6 में 2 पेपर और 200 मार्क का एक प्रोजेक्ट। ये आपके कोर्स की आउटलाइन है। अभी बीबीए के बाद आपके मन में एक सवाल होगा कि आगे क्या कर सकते हैं। देखो, बीबीए के बाद आप एमबीए कर सकते हो, पर एमबीए ही कर सकते हो ऐसा कुछ भी नहीं।
आप बीबीए के बाद एमबीए भी कर सकते हो, एमकॉम भी कर सकते हो, और एमसीए अगर मैथमेटिक्स आपका होगा तो वो भी कर सकते हो। मतलब ये एमसीएम भी कर सकते हो। तो कहने का मतलब है कि बीबीए के बाद केवल एमबीए कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। एमबीए, एमकॉम, एमसीएम, एमसीए, ये सारे पोस्ट ग्रेजुएशन आप कर सकते हो। बीबीए यह एक प्रोफेशनल कोर्स है। प्रोफेशनल और ट्रेडिशनल, बीकॉम, बीए, बीएससी, ये ट्रेडिशनल यानी पारंपरिक कोर्सेस है। बीबीए, बीसीसीए, बीसीए, बीएससी आईटी, यह प्रोफेशनल कोर्सेस है यानी व्यावसायिक अभ्यासक्रम है। अब कौन सा अभ्यासक्रम हमारे जीवन में क्या उपयोगी होगा, इसका प्रेडिक्शन कोई नहीं कर सकता। जो जिस डिग्री में आप एडमिशन लिए हो उसमें कितने डिटेल में पढ़ोगे या पढ़ सकते हो, कितना खुद का डेडिकेशन दोगे, उसके ऊपर ही आपका प्रोग्रेस डिपेंड होता है। अब देखो ना, 12वीं में 99% से लेकर 35% तक बच्चे पास हुए। ये उन्होंने जैसी मेहनत किया वैसा उनको परसेंटेज मिला, वैसा ही आप बीबीए के कोर्स में अगर आ गए तो बीबीए में भी आप कितना डेडिकेट करते हो खुद को, उसके ऊपर ही आपका परसेंटेज और आपका फ्यूचर एजुकेशन डिपेंड रहेगा। आप जबरदस्त मेहनत के साथ अगर बीबीए करोगे, डेडिकेशन के साथ करोगे, डेफिनेटली आउटपुट जबरदस्त ही मिलेगा। तो ध्यान में रखना बच्चों, 12th तक का एजुकेशन फालतू नहीं था, फालतू कुछ भी नहीं था, पर वो डिग्री में जाने के लिए आने तक 12th ने आपको लाके छोड़ दिया। अभी ये जो आप आगे पढ़ोगे, किताबी नॉलेज मिलाओगे, प्रैक्टिकल नॉलेज मिलाओगे, इसके ऊपर आपका लाइफ का डेवलपमेंट, करियर का डेवलपमेंट डिपेंड होगा। कोई भी डिग्री अच्छी नहीं होती या कोई भी डिग्री बेकार भी नहीं होती। वो किस कैपेसिटी में, किस इंटरेस्ट लेकर, कितने डेडिकेशन के साथ हमने नॉलेज प्राप्त किया, इस पर आगे का प्रोग्रेस निर्भर होता है। केवल पास होने के लिए बीबीए में आए या 40-50% मार्क लेकर अब बीबीए करोगे, शायद आपके डिग्री का आपको उपयोग उतना नहीं होगा जितना होनी चाहिए। पर अगर जबरदस्त मेहनत करके इसको पढ़ोगे तो डेफिनेटली ये आपको करियर बिल्डअप में मदद करेगा। हर माता पिता, पुराने जमाने में माता पिता बोलते थे वो बच्चे पढ़ते थे। आज के ज़माने में माता पिता बोलते हैं बेटा तेरे को क्या करना है, यानी पिताजी का रोल, माताजी का रोल उन्होंने थोड़ा छोटा कर लिया। क्यों? क्योंकि वो बोलने के बाद बच्चा सुनेगा इसकी गारंटी नहीं। बच्चा माता पिता की कम सुनता है, समाज में जो पेपर में, दोस्तों में जो चलता है वो ज़्यादा सुनता है। इसलिए अधिकतर माता पिता ने अपने बच्चों को बोल दिया बेटा तेरे को जो आगे पढ़ना है वो हम तुझे पढ़ाएंगे, केवल फाइनेंशियली हमारे कैपेसिटी में बैठने को होना। तो बच्चों, चाहे अपनी इच्छा से आपने बीबीए लिया हो
चाहे मित्रों की इच्छा से आपने बीबीए लिया हो, चाहे माता पिता के गाइडेंस से आपने बीबीए लिया हो, वास्तविकता यह है कि आप बीबीए में आए हो। तो इसको बहुत ज़बरदस्त तरीके से आपको स्वीकार भी करना है, पढ़ाई भी करना है और खुद को डेवलप भी करना है। ध्यान में रखना, पास होना अलग चीज़ है और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से पास होना अलग चीज़ है। बहुत बार हम अभी अपने लाइफ में बहुत जगह आप खाना खाने गए होंगे, मान लो 10 जगह खाना खाने गए होंगे, मान लो, तो एक आधे जगह का खाना आपको जबरदस्त पसंद आया होगा, क्वालिटी, उसका स्वाद, तो आप तारीफ करोगे कि क्या खाना है। वैसे आपकी भी तारीफ आपके माता पिता ने करनी चाहिए कि क्या मेरा बच्चा पढ़ा है। ध्यान में रखना, पढ़ना और तारीफ के काबिल पढ़ना जबरदस्त अंतर है। 40% वाला भी पास होता है, 80-95% वाला भी पास होता है, तो दोनों के पास होने का मीनिंग कुछ अलग होता है। तो आपको शुरू से लेकर डिग्री कंप्लीशन तक या जब तक पढ़ोगे ज़िंदगी में तब तक आपको दिल लगाकर पढ़ना है, क्योंकि इसके पीछे आपके माता पिता का बहुत बड़ा सैक्रिफाइस है। बहुत बार उन्होंने आपकी स्कूल की फीस, कॉलेज की फीस उनकी स्थिति ना होती हुई भी भरती होगी। बहुत बार आपने देखा होगा स्कूल की फीस भरने के लिए आपके डैडी को ओवर टाइम करना पड़ा होगा, आपके मम्मी को कुछ नौकरी करना पड़ा होगा। उसका कम से कम उनको समाधान देने का प्रयास करो कि उन्होंने जो सैक्रिफाइस अपने बच्चों के लिए, बच्चों के एजुकेशन के लिए लाइफ में किया, खुद यानी स्वयं माता पिता अपनी आवश्यकताएं बाजू में रखकर आपको सुविधाएं उपलब्ध करा के दी। उस सुविधाओं की इज्जत करो, रिस्पेक्ट करो अपने माता पिता का, जिन्होंने आपको यहाँ तक लाके छोड़ा है। वह बड़े हो चुके हो, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि अपने माता पिता अगर फाइनेंशियली वीक है, उतने मजबूत नहीं है पैसों की स्थिति में, तो आपने पार्ट टाइम सर्विस करके 2-3-4 घंटे की सर्विस करके माता पिता का पैसों का बोझा आपके एजुकेशन के ऊपर जो होता है वो थोड़ा कम करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने कोई स्वार्थ से आपको नहीं पढ़ाया, उनको आपसे कुछ होना भी नहीं, उनको केवल होना आपसे वो आपकी प्रगति, आपके चेहरे पर आने वाली हास्य, आपका अच्छा करियर ही उनका सपना है। और वो सपना बहुत अच्छा बनाना, वास्तव में लाना, ये आपके हाथ में है। टेक इट वेरी सीरियसली। मेरे माता पिता ने पढ़ाया तो मेरे पर उपकार नहीं किया, दिस वर्ड्स इज नॉट गुड। बहुत बार हम जब बच्चा अपने माता पिता से झगड़ता है तो सुनने वालों को शर्म आती है, हम लोगों को कैसा बोल रहा है। माता पिता क्या होते हैं तब आपको समझेंगे जब आप उनके रोल में जाओ। तो बच्चों, अभी तक आपके माता पिता ने जो भी सैक्रिफाइस करके आपको यहाँ तक लाके छोड़ा, इसके आगे 2 जिम्मेदारी आपकी बनती है। पहली, अगर माता पिता सधन है, उनके पास पैसा है, उनको आपके पैसों की ज़रूरत नहीं है,
या आपका एजुकेशन के ऊपर वो पैसा लगा सकते हैं, तो आपने सर्विस करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर उनकी फाइनेंशियल कंडीशन अपने माता पिता की थोड़ी सी वीक है, तो आप पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम जॉब करके उनके ऊपर का फाइनेंशियल लोड कम करो, क्योंकि वो भी खुश रहेंगे, आपको ज्ञान मिलेगा, डिग्री भी मिलेगी और आपको इंटरेस्ट भी बहुत अच्छी तरह से पढ़ाई में आएगा। क्यों? खुद के पैसों से जब पढ़ना सीखोगे तब पता चलेगा पैसे की वैल्यू। जब 2 घंटे सर्विस करके 3-4 हज़ार आपको महीने भर के आखिरी में मिलेंगे और उसमें से 1,000 कॉलेज में भरना पड़ेगा, तब आपको समझेगा कि 1,000 की वैल्यू क्या है। इसलिए मैंने बोला ना, खुद के पैसों से जब पढ़ना शुरू करोगे बहुत अच्छा पढ़ोगे, क्योंकि पैसा आपका लगा है। एनीवे, मैं बीबीए की इस कोर्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। इसमें से कुछ हो सकता है प्रेरणा ट्यूशन क्लास ज्वाइन करेंगे या कुछ नहीं भी करेंगे, वो अपना पार्ट नहीं है। ये 45 साल का एक्सपीरियंस, 74 से 2020 तक का एक्सपीरियंस एजुकेशन लाइन का मेरा रखते हुए, मैं हमेशा क्लास के बच्चों का प्लानिंग, एजुकेशन प्लानिंग असिस्टेंट टीचर के द्वारा करता हूँ। तो बच्चों, बीबीए में आप आ चुके हैं, तो बीबीए पार्ट 1 में आपको 2 सेमिस्टर होगी। हर 6 महीने के बाद पहले सेमिस्टर में आपको 4 सब्जेक्ट है। जनरली पहली सेमिस्टर हमेशा नवंबर महीने में होती है और दूसरी अगले साल के मार्च या अप्रैल में। अब इस साल कोरोना के कारण कौन सी सेमिस्टर कब होगी ये हम आज नहीं बता सकते। फिर भी ये समझ के चलो कि दिसंबर के आसपास आपकी पहली सेमिस्टर हो सकती है। तो पहले सेमिस्टर में आपको 4 सब्जेक्ट है, जिसमें का पहला है इंग्लिश। इंग्लिश में बताने लायक कुछ नहीं है, वो वही इंग्लिश है जो पहले से आप नर्सरी से पढ़ते आए। अब इसमें कुछ पोर्शन प्रोज का हो सकता है, पोएट्री का हो सकता है, उसके बाद में कुछ कमर्शियल भी हो सकता है, कमर्शियल इंग्लिश, प्रोफेशनल इंग्लिश। तो इंग्लिश का इसमें कुछ ज़्यादा बताने लायक मेरे लिए नहीं है। दूसरा सब्जेक्ट है कॉस्ट अकाउंटिंग। अभी ये मेरे ट्यूशन का सब्जेक्ट है। कॉस्ट अकाउंटिंग यह क्या होता है, अभी मैं केवल सब्जेक्ट ही बता रहा हूं। कॉस्ट अकाउंटिंग यह अपने ही कारखाने में मैन्युफैक्चर्ड वस्तुओं की कीमत निकालने का तरीका है। अगर आप फ्यूचर में, भविष्य में अगर किसी कारखाने के मालिक बन गए या वहाँ के अकाउंट्स ऑफिसर बन गए, तो आप जिस कारखाने में हो उस कारखाने में जो वस्तुएं बनती है उसकी कीमत ढूंढ के निकालने का डिटेल में प्रोग्राम इस कॉस्ट अकाउंटिंग में पढ़ाया जाता है। इसके अलावा भी कुछ और सब्जेक्ट भी उस पर टॉपिक भी आते हैं। ये सब्जेक्ट का नाम बताया।
तीसरा है कंप्यूटर एप्लीकेशन इन बिजनेस। कंप्यूटर एप्लीकेशन इन बिजनेस यह थियोरेटिकल सब्जेक्ट है, कुछ पोर्शन उसका कंप्यूटर पे जरूर पढ़ाया जाएगा, पर एक्चुअली वो थियोरेटिकल पेपर है। चौथा फंडामेंटल ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट, फंडामेंटल्स यानी मूल तत्व किसके? बिजनेस मैनेजमेंट के। यह आपका चौथा पेपर है। तो सेमेस्टर 1 में आपको टोटल 4 पेपर देना है। 4 पेपर में से आपको 3 पेपर बिल्कुल नए लगते होंगे। इंग्लिश तो ये पुराना सब्जेक्ट है, तो तीनों पेपर का गाइडेंस प्रेरणा ट्यूशंस में होता है, जिसमें का मेजर सब्जेक्ट है कॉस्ट अकाउंटिंग, जो डिटेल में पढ़ाना पड़ता है और डिफिकल्ट है। बाकी थोड़े थियोरेटिकल सब्जेक्ट है, सरल है। अभी बच्चों ऑनलाइन पढ़ाना और क्लासरूम का पढ़ाना और पढ़ना, इसमें काफी फर्क है। कैसा रहता? क्लासरूम में आप सामने बैठे हो और आपके सामने टीचर खड़ा है, आप हमारे सामने हो और हम आपके सामने हैं, तो ये पढ़ाने की मजा कुछ और रहती है। हाँ, थोड़ा बहुत ज्यादा इफेक्टिव रहता हो, और इंडिया में ये ऑफलाइन ही ज्यादा इफेक्टिव है। पर कोरोना निकलने तक बंद तो होगा नहीं। कोई भी वायरस आया तो पृथ्वी से नष्ट नहीं हुआ, पृथ्वी पर ही रहा। इंजेक्शन लेके आया, तो भगवान ने वायरस भेजा, इंसान ने इंजेक्शन खोजा। जब कभी कोरोना नॉर्मल में आएगा तब हमारे ऑफलाइन क्लासेस, मतलब आमने सामने वाले क्लासेस शुरू होंगे। कोरोना के कारण, जिसको हम कोविड-19 बोलते हैं, हमको मजबूरी से क्यों न हो, लेकिन पढ़ना पड़ेगा ऑनलाइन ही। ऑनलाइन यह टीचर के लिए उतना डिफिकल्ट नहीं है पढ़ाना, पर बच्चों के लिए थोड़ा डिफिकल्ट जाता। इसलिए बच्चों को कंसंट्रेशन ऑनलाइन में जबरदस्त होना। अब ऑफलाइन में क्या होता है, आप क्लास में बैठे हो, आपका ध्यान इधर उधर गया तो हम आपको डांटते और कंसंट्रेट करते हैं ब्लैक बोर्ड पर। ऑनलाइन में क्या है, आप अपने घर में बैठे हो, अब क्या मालूम आप डैडी की तरफ देख रहे कि मम्मी की तरफ देख रहे कि टीवी की तरफ देख रहे। तो ऑनलाइन में आपकी जिम्मेदारी बढ़ती है। क्यों? करियर आपका है, एजुकेशन आप ही को मिल रहा, मोबाइल भी आप ही का है पिताजी के पैसों से, इसलिए आज जिम्मेदारी भी आपकी है। हमारी जिम्मेदारी मटेरियल को आपके घर तक लाके छोड़ना, आपकी जिम्मेदारी उसको पूरी क्षमता से उसका उपयोग करना। कारपोरेशन पानी, पीने का पानी आपके घर तक लाके छोड़ती है। अगर आपको जिंदगी अच्छी बनाना है, जिंदा रहना, तो पानी पीना ही पड़ेगा, वैसा है। नॉलेज हम मोबाइल के माध्यम से घर तक आपके पहुंचा देंगे, पर आपको ग्रहण करना है, आपको स्वीकार करना है। ये जो आज का वीडियो है, इस वीडियो में मैंने आपको बीबीए की जनरल इंफॉर्मेशन दी है। इस वीडियो के बाद जो मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा, उसमें मैं आपको कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में
कुछ डिटेल में बताना चाहूँगा, लेकिन उसके भी पहले मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग कितने हैं। जो बच्चे 12th में इसी क्लास में पढ़े प्रेरणा में, उनको अकाउंटिंग के प्रकार मैंने 11th क्लास में ही पढ़ा दिए थे। पर अभी बीबीए में जो जिन लोगों ने क्लास ज्वाइन किया वे सभी लोग मेरे ही क्लास से हो गए या कॉमर्स के ही हो गए, ऐसा नहीं, वो अलग अलग फैकल्टी से आए हैं। इसलिए मुझे अकाउंटिंग के प्रकार पहले पीरियड में आपके साथ डिस्कस करना पड़ेगा, नहीं तो फिर एमबीए भी हो जाओगे फिर भी पता नहीं लगेगा कि अकाउंटिंग के प्रकार भी कुछ होते हैं। अकाउंटिंग के प्रकार कितने होते हैं, अकाउंटिंग यानी क्या, क्योंकि अकाउंटिंग यानी क्या यह आपको इसलिए बताना पड़ेगा कि कुछ बच्चे साइंस फैकल्टी से आए तो अकाउंटिंग में बताना पड़ेगा, लेकिन मैं अभी बता देता हूँ। अकाउंटिंग यानी क्या, हम वास्तव में पैसों के जो व्यवहार, पैसों के व्यवहार मनी ट्रांजैक्शंस अपने जीवन में दुकान में करते हैं। पैसों के द्वारा जो हम ट्रांजैक्शंस हमारे जीवन में या हमारे दुकान में करते हैं, वो सिस्टमैटिक पद्धति से लिखना, सिस्टमैटिक वे से लिखना, इसको अकाउंटिंग बोलते हैं। मतलब क्या हुआ, आपके दुकान में, आपके कारखाने में, अगर आप कारखाने के मालिक हो, जो भी ट्रांजैक्शंस पैसों के व्यवहार आप करते हो, उन पैसों के व्यवहारों को एक सिस्टमैटिक पद्धति से कॉपी में, मतलब रजिस्टर में लिखना, यह अकाउंटिंग है। अकाउंटिंग लिखने के लिए कोई भी ट्रांजैक्शन पैसों के माध्यम से होना जरूरी है। कल चल के आप एक कारखाने के मालिक हो और कारखाने में आपने एक दिन अपने मैनेजर से उसके ऑफिस पे जाकर फाइटिंग खेले, मस्त फाइटिंग खेले, झगड़ा हो गया, ये अकाउंटिंग में नहीं आएगा। क्यों? यहाँ पर पैसों की ट्रांजैक्शन नहीं है। फिर आप बोलेंगे हमने उसको पैसे देके मारा था, फिर भी नहीं आएगा, क्योंकि ये इलीगल ट्रांजैक्शन है। इट इज नॉट ए लीगल स्टैंड। मतलब समझ गए, जो व्यवहार पैसों के है वही व्यवहार अकाउंटिंग में आते हैं। कल चलकर आपके फैक्ट्री में कोई एक्सीडेंट हुआ, कोई दुर्घटना हो गई, कोई कर्मचारी एक्सपायर्ड हो गया एक्सीडेंटली, वो अकाउंटिंग में नहीं आएगा। पर वो एक्सीडेंट के कारण जो पैसों का नुकसान हुआ वो अकाउंटिंग में आएगा। मतलब बात क्लियर है। आपके फैक्ट्री में एक इंसिडेंट में से एक्सीडेंट हुआ, कोई कर्मचारी एक्सपायर्ड हो गया, ये घटना अकाउंटिंग में नहीं आएगी। पर लेकिन अगर उसके बीवी को या बच्चों को कारखाने के न मालिक ने पैसा दिया कॉम्पेंसेशन करके, तो वो अकाउंटिंग में आएगा। मतलब आप समझ गए, अकाउंटिंग केवल वही होता है जहां पैसों के व्यवहार होते हैं। कल चल के भारत बंद का नारा लगाया, आपने इस लगा दिया, मान लो आप बहुत बड़े लीडर हो, भारत बंद, तो वो अकाउंटिंग में नहीं आएगा।
घर में जाकर आज डैडी मम्मी पर नाराज हो गए, मुझे बीबीए में क्यों डाला। मैं खाना नहीं खाऊंगा 8 दिन, वो अकाउंट में नहीं आएगा। क्यों? मनी ट्रांजैक्शंस नहीं है। आप बोले कि हमारी इमोशंस वो अकाउंटिंग में नहीं आती, आपका बेवकूफ़पना वो भी नहीं आता। अकाउंटिंग में केवल आता है और केवल ही आता है पैसों के माध्यम से किए गए ट्रांजैक्शन। ओके, आज मैं मेरा पहला वीडियो जनरल था, उसमें बीबीए के बारे में कुछ मैंने आपको बता दिया, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है आपकी आपके माता पिता के प्रति ये भी बता दिया। और लाइफ का सीरियस पार्ट है कि अपने पैसों से पढ़ने की कोशिश करो। बता देना अपने डैडी मम्मी को, सर ऐसे बता रहे थे, बड़े खुश होंगे वो आपके 2 पैसे अब जब कमाने लगोगे तब। बच्चों, बीबीए में सब्जेक्ट कम है, इसका मतलब बीकॉम के कंपैरिजन में उसकी वैल्यू नहीं, ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। बीकॉम हो चाहे बीबीए हो चाहे बीसीसीए हो, तीनों कॉमर्स फैकल्टी के इक्वल इम्पॉर्टेंट के ये कोर्सेस हैं। अपने मन में कुछ गलत फहमियाँ किसने डाली होगी, कुछ कंफ्यूज होंगे, तो आप कभी भी मेरे ऑफिस के फोन्स के ऊपर मेरे असिस्टेंट्स अवेलेबल रहते हैं, उनको पूछ सकते हैं। या ज़्यादा ही कुछ कन्फ्यूजन रहा तो मैं प्रीमाइसेस के अंदर, कॉन्वेंट के प्रीमाइसेस के अंदर अवेलेबल रहता हूँ, सवेरे 8 बजे से दोपहर के 3 बजे तक। कभी भी आप आकर पूछ सकते हो मुझे, मेरे असिस्टेंट से गाइडेंस लेना है तो गाइडेंस ले सकते हो एजुकेशन के बारे में। आप मेरे क्लास में हो या ना हो ये महत्व का नहीं है। आपके जीवन में अगर मैं कुछ गाइडेंस कर सका और मेरे मार्गदर्शन का आपको कुछ उपयोग हुआ तो मेरे लिए समाधान की बात रहती है, क्योंकि जिंदगी जीने में पैसों से ज़्यादा समाधान बहुत महत्वपूर्ण होता है। ओके।